Hello. Hello everyone. Hi Tanisha. I can see a lot of my members here. Hi. Hello Anjali. How are you? Hi Vedashri. Hi Divisha. Hello. Okay. Thank you. Thank you, Neeta. Hi Sakshi. How are you? How's everything going? Hello. Hi Shruti. Hi guys. So today I'm here. I'll just give a rough intro. Why are we doing this live? So I am doing this live for all those who want to learn nails, for all those who get nails done, and for everybody who is always confused with so many different products in the market, right? So if you want to learn nails, then also you need to at least understand the products that are available in the market. Hi, Savvy. Okay, so you need to understand all the products that are available in the market. Hi, Ruchinder. या सो हमें पता होना चाहिए कि कितने तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है. हम एक्रेलिक से काम करें या हम जेल से काम करें, या हम अब नया पॉली जेल आ गया है और अब बहुत जल्दी एक और नया जेल आने वाला है मार्केट में, जो कि द ब्लू स्काई इज लॉन्चिंग द लेक्सन जेल. सो येस, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग. सो हमें कब और क्यों कौन सा प्रोडक्ट हमें पिक करना चाहिए एज अ कंज्यूमर, एज अ नेल टेक, एज वेल एज अ लर्नर, लाइक जो शुरू करना चाहते हैं लर्निंग प्रोसेस, राइट. सो उसके लिए मैं ये बताना चाहती थी, क्योंकि जब भी हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं ऑलवेज वी आर आस्क्ड कि आप क्या सिखाते हो, आप कौन सा प्रोडक्ट सिखाते हो. देखो, right, so इसीलिए I wanted to do this thing so that I can clarify to everybody, be it a consumer, be it a nail tech, or even a learner like a beginner or a प्रोफेशनल आर्टिस्ट, कि आपको कौन कौन सा क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन किस फैमिली को बिलोंग करता है. टू माई नॉलेज, ओके, सो दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दैट I am whatever, like I know everything, but to my knowledge I would want to tell you, and I've been working for a long time, so थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है, जो भी मेरी knowledge है, that I will share with you. So we can start. Let people join in, I'm sure, and you all also can let me know your questions. If you have any questions regarding nails or the products, कौन सा product अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये सारी चीज़ें जो है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है. So सबसे पहले तो I will start this session by saying that none of the product. Hi Meenakshi. Hi. So I'll start this session by saying that none of the products are bad or is bad, okay, if applied properly. So you need to be trained in applying or using whatever product you are using, be it acrylic, be it gel, be it polygel, or whatever product you are using. If you are trained nicely and you know how to apply the product, then none of the product is bad. They are all good. ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में, जो जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था नेल्स का प्रोसेस. द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट केम इनटू द मार्केट, हाय अर्पिता, द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट केम इनटू द मार्केट वाज एक्रेलिक. ओके, एक्रेलिक क्या होता है फॉर बिगिनर्स जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है.
एक्रेलिक एक ऐसा पाउडर होता है, एक्रेलिक इज अ पाउडर जिसको हम लिक्विड मोनोमर के साथ मिक्स कर यूज़ करते हैं, और हमें उसका प्रोपोर्शन देखना होता है कितना मोनोमर कितना एक्रेलिक पाउडर, और वो हम मिक्स करके नेल के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। एक्रेलिक से हम लोग ओवरले भी कर सकते हैं, ओवरले मतलब ऑन योर नेचुरल नेल। सो एक्रेलिक से हम ओवरले भी कर सकते हैं, एक्रेलिक से हम एक्सटेंशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशंस का मतलब होता है आपके नेचुरल नेल्स को लेंथ देना, और ओवरले का मतलब होता है जो आपका नेचुरल नेल है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसके ऊपर ही आप प्रोडक्ट लगा देते हो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। तो एक्रेलिक से आप दोनों चीज़ कर सकते हो, ओवरले भी कर सकते हो, एक्सटेंशंस भी कर सकते हो, ठीक है। और एक्रेलिक जो होता है वो पाउडर फॉर्म में आता है जिसको लिक्विड मोनोमर के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपके नेल्स, अगर आप कंज्यूमर हो और किसी ने आपके नेल्स पाउडर में और लिक्विड में कुछ कुछ डिप करके करें, तो देन दैट इज एक्रेलिक। एक्रेलिक ड्राई इज एयर ड्राइंग, उसको ड्राई करने के लिए आपको एलईडी लैम्प की ज़रूरत नहीं होती है। एक्रेलिक जो सब्सटेंस होता है वो एयर ड्राइंग सब्सटेंस होता है, आप उसे जैसे ही नेल्स पे रखते हो आप वो सूखना अपने आप एयर के कांटेक्ट में आकर वो सूखना शुरू कर देता है। जैसे ही मोनोमर और एक्रेलिक मिलता है इट स्टार्ट्स ड्राइंग, सो इट इज़ एयर ड्राइंग, इट डजंट नीड्स एनी एलईडी और यूवी लैम्प टू ड्राई, ठीक है। अब एक्रेलिक का जो प्रॉब्लम फेस किया वो ये था दैट इट वॉज ड्राइंग टू फास्ट, एंड एक्रेलिक इज़ अ वेरी वेरी हार्ड काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने कभी उसको छूटते हुए भी देखा है, जो मेरे नेल टेक फ्रेंड्स हैं उनको पता है, जब एक्रेलिक छूटता भी है टूटता भी है तो वो बिल्कुल ऐसे एकदम लेयर्स में कट करके निकल जाता है, ठीक है। सो एक्रेलिक इज़ अ लिटिल हार्ड प्रोडक्ट, ओके, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। प्लस इतनी जल्दी सूखने लग जाता था क्या, जैसे आपने नेल पे रखा, अगर आपने उसको स्प्रेड नहीं करा, आप जल्दी नहीं कर पाए तो वो सूखने लग जाता था, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ दैट एक्रेलिक द रिमूवल इज यू कैन सोक ऑफ एक्रेलिक और यू कैन फाइल ऑफ एक्रेलिक। तो हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, हम प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, हम हाउ टू रिमूव इट की भी बात करेंगे, वेदर इट इज़ फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, आई विल टेल यू दैट बाद में, ठीक है। तो एक्रेलिक के बारे में आपको समझ में आ गया। एक्रेलिक इज अ पाउडर विच इज़ यूज्ड विद अ लिक्विड मोनोमर। प्रपोर्शन आपको सीखना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि कितना मोनोमर कितना एक्रेलिक, और वो एयर ड्राइंग होता है, उसके लिए हमें यूवी लैम्प की ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ व्हाट इज़ एक्रेलिक, ठीक है। और एक्रेलिक हम फाइल ऑफ कर सकते हैं या सोक ऑफ कर सकते हैं। सोक ऑफ किस में करते हैं, प्योर 100% एसीटोन में हम उसको सोक ऑफ कर सकते हैं, या फिर रेडीमेड रिमूवर वाइप्स आते हैं उसमें हम लोग सोक ऑफ कर सकते हैं। सो दैट इज़ योर एक्रेलिक, ओके, दैट इज़ एक्रेलिक the product, all right. So this was the oldest product that first came into the industry, like the nail industry. After that, since acrylic was very hard and it was very difficult to file off, acrylic is very difficult to file off and it dries very very quickly. If you do not work it out, it starts drying, it is air drying. So then there was a need of a product which is more liquidy and you know the person who is applying gets time to shape it and build it, ठीक है। तो मार्केट में आया जेल। अब जेल जो होता है वो एक्रेलिक से डिफरेंट सिर्फ कुछ फीचर्स में डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। मैंने एक जगह आई रेड इट दैट यू नो एक्रेलिक को ही लिक्विडिफाई कर जेल बनता है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव रेड, ऑल राइट। सो एंड देर आर सर्टन प्रोडक्ट जो गुड क्वालिटी एक्रेलिक होते हैं, उसमें हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए एंड दे आर बैन इन सर्टन कंट्रीज। तो वो हमें सब कुछ देखकर हमारा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, ठीक है। तो जेल जो होता है वो एक्रेलिक का ही एक्सटेंशन होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है, और जेल को सुखाने के लिए या जेल को जो हम प्रोसेस बोलते हैं क्योर करना, जेल को क्योर करने के लिए हमें एलईडी लैम्प या यूवी लैम्प की ज़रूरत होती है। जेल अगर आपने उसको एलईडी लैम्प में नहीं डाला तो वो क्योर नहीं होगा, वो सूखेगा ही नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल एयर ड्राइंग, वो आपके नेल्स पर गीला ही बना रहेगा, चाहे वो जेल पॉलिश हो या वो जेल बिल्डर जेल हो, ठीक है, वो सूखेगा ही नहीं। सो दिस इज जेल का फीचर, ठीक है। तो अब हम जेल की बात कर रहे हैं तो लेट्स स्टे ऑन जेल। अब हम जेल के अंदर देयर आर पार्ट्स, ओके,
एक आ जाता है जेल का बिल्डिंग प्रोडक्ट, एक आ जाता है जेल पॉलिश, ठीक है। ये जेल के पार्ट्स हैं। अगर हमें ओवरले करना है या एक्सटेंशन करना है तो हम बिल्डिंग प्रोडक्ट पे जाते हैं, और अगर हमें सिंपल आपके नेचुरल नेल्स, आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे जेल पॉलिश चाहिए, तो मैं आपके नेचुरल नेल्स को प्रिपेयर करके उस पर जेल पॉलिश लगा दूंगी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस दैट यू कैन गिव एंड अवेल। इफ यू आर अ कंज्यूमर यू कैन अवेल, इफ यू आर अ नेल टेक यू कैन गिव। ओके, सो जेल पॉलिश नेचुरल नेल्स पे लगाना इज ऑल्सो अ सर्विस। कभी और दिखाऊंगी। एक्रेलिक नहीं, अगर अच्छे से लगाया हुआ है तो सब कुछ बराबर स्टे करता है। और मैंने ओपनिंग सेंटेंस ये था कि कोई प्रोडक्ट बुरा नहीं है, अगर आपको उसको यूज़ करना आता है और आपको उसको लगाना आता है, देन एवरी प्रोडक्ट इज गुड। यू शुड बी वेल ट्रेन्ड इन अप्लाइंग द प्रोडक्ट, इन यूजिंग द प्रोडक्ट। दैट इज द मेजर पॉइंट। ओके, कोई प्रोडक्ट किसी से बुरा नहीं है। एक्रेलिक ज़्यादा अच्छा, जेल ज़्यादा अच्छा, पॉलीजेल सबसे अच्छा, ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग फीचर्स हैं। अब आपको क्या सूट करता है, आपको क्या सेलेक्ट करना है अपनी सर्विस के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज अ कंज्यूमर आपको क्या अच्छा लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने ये बात बोली थी, ठीक है। अब हम जेल की बात कर रहे हैं, तो जब भी हमको ओवरले करना है या हमको एक्सटेंशन करना है तो हम बिल्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरले क्यों करना है? ओवरले हमको इसलिए करना होता है ताकि हमारा नेचुरल नेल जो है वो स्ट्रेंथ उसको मिल जाए। किसी किसी के नेल्स बहुत पतले होते हैं या अनइवन सरफेस होता है, तो उसके लिए ओवरले इज द बेस्ट रेमेडी, ठीक है। हम एक्रेलिक से भी ओवरले कर सकते हैं, अभी हम जेल की बात कर रहे हैं, और हम जेल से भी ओवरले कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें सिंपल जेल पॉलिश लगानी है नेल के ऊपर, तो आपने नेल प्रिपेयर करा, आपने जेल पॉलिश लगाई, आपने उसको क्योर करा एलईडी लैम्प विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन यू आर डन। टॉप कोट करा, छुट्टी, दैट इज डन। अगर आपको बिल्डिंग प्रोडक्ट लगाना है, आपको नेल को स्ट्रेंथ देनी है, राइट, तो अगर आपको ओवरले करना है तो आपको जेल लगाना पड़ेगा। तो जेल आप अच्छे से नेल के ऊपर लगाते हो, ठीक है। इट कुड बी एनी कलर। नाउ दीज बिल्डर जेल्स, ये भी डिफरेंट कलर्स में आते हैं। नेचुरल पिंक में भी आता है, लाइट पिंक में भी आता है, क्लियर में भी आता है, तो ये भी डिफरेंट कलर्स में आते हैं, ठीक है। सो यू कैन सेलेक्ट कि आपको कैसा जेल लेना है, आपको कोई कलर्ड जेल लेना है, और ये हमेशा बहुत ही सोबर कलर्स में आते हैं। दे डू नॉट कम इन रेड, पिंक और व्हाटएवर, आई मीन रेड्स एंड ग्रीन्स में नहीं आते हैं। लाइट वेरी नेचुरल कलर्स में आपको आपके बिल्डर जेल्स मिल जाएंगे। ऐसे ही एक्रेलिक भी मिल जाता है, ऐसे ही बिल्डर जेल भी मिल जाता है। इट्स स्ट्रेचिंग पाउडर, इट्स ओके, बोथ प्रोडक्ट्स यूज टुगेदर। That is polygel, Meenakshi. I'll come to that. How to remove turmeric stain on light color like nude? You can remove it with acetone, right? You can remove it with acetone. साफ कर लो। वीडियो सेव होगा मैम? हाँ, वीडियो सेव होगा, यूट्यूब पे सेव होगा। चलो, तो अभी हम जेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर हमें एक्सटेंशन करना है, ओवरले करना है, तो हम बिल्डर जेल यूज़ करते हैं, और जेल पॉलिश सिंपल यूज़ करते हैं। जेल पॉलिश ही वो जेल पॉलिश है जो हम एक्रेलिक के ऊपर भी यूज़ करते हैं और जेल के ऊपर भी यूज़ करते हैं। आई रियली एम ट्राइंग हार्ड दैट आई डू नॉट कन्फ्यूज द बिगिनर्स, बिकॉज इट इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड कि हमें क्या क्या है। बट लास्ट में मैं इसका एक जीस्ट भी बना के आपको बता दूंगी कि क्या क्या हमारे बिल्डर प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम लोग जेल में आ जाते हैं, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आई गेट, या नीता, वेरी गुड। सो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, maximum question that I get is what is the difference between hard gel and the soft gel, ठीक है। तो अब हम ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हार्ड जेल क्या होता है, सॉफ्ट जेल क्या होता है। सो एवरीबडी इज आस्किंग मी दिस। देखो, हार्ड जेल और सॉफ्ट जेल में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो होता है इसका रिमूव करने का तरीका, ठीक है। हार्ड जेल जो होता है वो हमेशा फाइल ऑफ ही होगा, वो सोकेबल नहीं होता है। व्हाट आई मीन बाय सोकेबल मैंने पहले भी बताया था। सोक करना मतलब 100% एसीटोन को नेल के ऊपर रख के एक कॉटन के साथ बांध के और उसको रोल करके 20-25 मिनट्स छोड़ो, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो अपने आप पील होके निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड सोक ऑफ। लेकिन जो हमारा हार्ड जेल होता है वो सोक ऑफ नहीं होता है, ठीक है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, एज द नेम इंडिकेट्स, हार्ड जेल, ठीक है। सो हार्ड जेल इज नॉट फ्लेक्सिबल, ओके, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज हार्ड, राइट। सो और एक आई मीन आई ऑल्सो रेड इट समवेयर दैट हार्ड जेल जो होता है, इफ़ यू लुक एट द
लाइक द कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास एकदम अच्छे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ड जेल जो होता है नॉन पोरस होता है। नॉन पोरस मतलब इसके अंदर एसीटोन घुस नहीं पाता, इसके अंदर जगह ही नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऐसे बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो हार्ड जेल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, हार्ड इन द सेंस कि इट इज़ नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल, और इसके मॉलिक्यूल्स इतने आपस में जुड़े हुए होते हैं दैट इट इज़ नॉन पोरस, सो द एसीटोन कैन नॉट एंटर इट, ठीक है। सो ये हार्ड जेल होता है। आप हार्ड जेल से ओवरले भी कर सकते हो, आप हार्ड जेल से एक्सटेंशन भी कर सकते हो। इनफैक्ट फॉर वेरी लॉन्ग एक्सटेंशन, अगर आप जेल यूज़र हो, बिल्डर जेल यूज़ करते हो फॉर वेरी लॉन्ग एक्सटेंशन, इट इज़ ऑलवेज जो हमारा पॉट में हार्ड जेल आता है, बॉटल में वाला नहीं, जो हमारा पॉट में हार्ड जेल आता है वो ही हमें यूज़ करना चाहिए फॉर वेरी लॉन्ग एक्सटेंशंस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सॉफ्ट जेल पे। सॉफ्ट जेल एज द नेम इंडिकेट्स, इसके अंदर मॉलिक्यूल बहुत लूजली बाउंड होते हैं, एसीटोन इजीली एंटर कर जाता है, एसीटोन एंटर करता है तो ये सोक हो जाता है, ठीक है। एंड क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स लूज हैं तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अगर आपके देखो आपको क्या यूज़ करना है, हार्ड जेल या सॉफ्ट जेल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको लेंथ कितनी चाहिए, या आप अगर आपके क्लाइंट्स हैं तो वो क्लाइंट्स आपके किस किस कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं, इस तरीके से कि भाई वो बहुत लंबे नेल्स रखने वाले क्लाइंट्स हैं या बहुत छोटे नेल्स रखने वाले या मीडियम लेंथ रखने वाले नेल्स हैं, क्लाइंट्स हैं। अगर उनको नेल्स जो है वो बहुत नेचुरल लुकिंग चाहिए देन ऑलवेज गो फॉर सॉफ्ट जेल्स, ओके। तो वो नेचुरल लुकिंग होंगे, सॉफ्टर होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, सुंदर होंगे। इस ब्लू स्काई हार्ड जेल इज ऑल्सो हार्ड, इट वोंट सोक इन एसीटोन। या Blue Sky claims that all the products in Blue Sky, like the range, they are all soakable, ठीक है। और मेरा हमेशा से तरीका जो रहा है, मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बताती हूँ दैट आई ऑलवेज फाइल ऑफ द प्रोडक्ट, बी इट सोकेबल बी इट नॉट सोकेबल, बिकॉज मुझे फाइलिंग ऑफ करना ज़्यादा ईजी लगता है, एंड दैट इज हाउ आई टीच ऑल्सो टू रिमूव द प्रोडक्ट यूजिंग द रिमूवर बिट एंड योर ई फाइलर, ठीक है। तो जो हार्ड जेल होता है, जो ब्लू स्काई में जो हार्ड जेल है वो बॉटल वाला हार्ड जेल है, एंड इट इज़ नॉट ऑफ अ वेरी थिक कंसिस्टेंसी। वो हार्ड जेल एक्सटेंशंस के लिए नहीं है, इट इज़ अ हार्ड जेल इन अ बॉटल विच इज़ यूज्ड जस्ट फॉर ओवरलेस एंड रिपेयर वर्क, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर इफ यू फाइल इट ऑफ, ओके। बट as per norms अगर मैं आपको बताऊं तो Blue Sky claims that all the products in the range with Blue Sky, they're all soakable, okay. So you will have to try. They do not have a builder hard gel, उनके पास वो builder hard gel नहीं है। जो builder gel है Blue Sky का, that is the soft gel, okay, that is a soakable one. Always required for nail prep, yes it is very very important, ठीक है। अब हमारा हार्ड जेल और सॉफ्ट जेल क्लियर हो गया। हम हार्ड जेल से भी ओवरले कर सकते हैं, सॉफ्ट जेल से भी ओवरले कर सकते हैं, हार्ड जेल से भी एक्सटेंशन बना सकते हैं। सॉफ्ट जेल से इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू मेक मीडियम लेंथ एक्सटेंशंस एंड नॉट वेरी लॉन्ग एक्सटेंशंस। अगर आपको बहुत लंबे एक्सटेंशंस बनाने हैं और आप जेल से काम करते हो देन बेटर यूज हार्ड जेल इन द पॉट, नॉट द बॉटल वन। पॉट वाला एक हार्ड जेल आता है वो जो IBD का भी आता है, और जो भी ब्रांड आप यूज़ करते हो आप उसमें पूछ सकते हो दैट हार्ड जेल आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है मैम। I always remove extensions with e-filer and the remover bit, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अब ये पॉलीजेल क्या आ गया मार्केट में। पॉलीजेल इज बेसिकली अ हाइब्रिड। अभी क्या हो रहा था मार्केट में दैट एक्रेलिक बहुत जल्दी सूख जाता था, आप नेल पे फैलाते थे वो सूखने लग जाता था, और जेल जो था वो इतना लिक्विडी था कि वो बहने लग जाता था। तो एक्रेलिक सूख जाता था, जेल बहने लग जाता था, सो दे वांटेड समथिंग इन द मिडिल जो ना बह रहा है ना सूख रहा है, ठीक है। सो तब मार्केट में दोनों का हाइब्रिड आया, आधा एक्रेलिक आधा जेल, एंड इट केम आउट एज पॉलीजेल। पॉलीजेल, एक्रीजेल, गम जेल, ये सब पॉलीजेल के ही सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। और I use the Blue Sky, this one, the polygel, जिसको ये लोग गम जेल बोलते हैं। So I use this, but अगर आप कोई भी Blue Sky प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो सोकेबल है। Generally I always file off the polygel, and polygel जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, it is very very flexible and it is very easily removable। अगर आप फाइल ऑफ भी करते हो तो पॉलीजेल बहुत ही easily फाइल ऑफ हो जाता है, कभी भी हार्ड नहीं होता है, जैसे कि एक्रेलिक फाइलिंग ऑफ में बहुत दिक्कत करता है, बट पॉलीजेल files off very, it's like butter, it files off like a dream. So polygel से काम करना is much better for beginners. Why? Because
you can handle it and it gives you time to handle. Acrylic क्या होगा, if you're a beginner it will start drying, and gel जितने में आप सब कुछ समेटोगे वो ऊपर क्यूटिकल में बह जाता है if you don't know the way. So that is why पॉलीजेल जो होता है वो आपको टाइम देता है, बिकॉज यू कैन वर्क विद इट ईजिली. इट इज़ नॉट रनिंग, इट इज़ नॉट फ्लोइंग एंड इट इज़ नॉट ड्राइंग. पॉलीजेल को सुखाने के लिए भी आपको लैम्प की ज़रूरत पड़ती है, और पॉलीजेल से भी आप ओवरले भी कर सकते हो और एक्सटेंशंस भी कर सकते हो, कितनी भी लंबी कितनी भी छोटी, डजंट मैटर. पॉलीजेल स्टे टाइम भावना, अगेन आई एम गोना रिपीट. देखो कोई भी प्रोडक्ट जो है, जो ये एक्रेलिक है, जेल है, पॉलीजेल, ये लोग सब all these major products they stay good for 3 to 3.5 to 4 weeks. ठीक है, ये परफेक्ट कंडीशन में रहते हैं. उसके बाद जो चल रहा है वो एक्स्ट्रा टाइम है, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट क्लाइंट्स टू कम बैक आफ्टर 3.5 weeks एनी टाइम, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि वो 1 महीना या मे बी 5 हफ्ते से ज़्यादा तो बिल्कुल भी अपने नेल्स ना खींचे, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर पीछे गैप आ गया और लिफ्टिंग हो गई बाय चांस, एक हल्का सा गैप भी आ गया, तो उसमें से पानी, हवा, तेल सब घुसेगा और वहीं पे इन्फेक्शन का डेवलप होने का एक डर हो जाता है. सो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स टू कम बैक 4 weeks मैक्सिमम खींच लो, उससे ज़्यादा नहीं. वैसे तो लोग बोर हो जाते हैं, वो भर जाते हैं, नेल्स लंबे हो जाते हैं, तो उनको आना ही पड़ता है, बट ठीक है, फिर भी नहीं जाना चाहिए उसके ऊपर. गमजेल के साथ लिक्विड कौन सा यूज़ होता है एप्लीकेशन के वक्त? गमजेल के साथ आप स्लिप सोल्यूशन आता है जो गमजेल के लिए आता है स्पेशली, आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हो. रिमूव कैसे करना है नेल एक्सटेंशंस? मैं हमेशा फाइल ऑफ करती हूँ रूपाली, मैं कभी भी सोक ऑफ नहीं करती हूँ, बिकॉज आई फील दैट एक्सपोजिंग योर क्यूटिकल्स टू द एसीटोन, द 100% एसीटोन, इट इज़ वेरी हार्श. तो आप यू शुड बी वेल ट्रेन्ड इन यूजिंग द ई फाइलर, एंड देन इफ यू फाइल इट ऑफ, इट इज़ द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट way of removing any kind of product. थैंक यू. अम्मी मैंने किसी का क्वेश्चन मिस करा है तो बता दो, तो फिर मैं आगे चलती हूँ. पॉलीजेल के बाद मैम लॉकडाउन योर वर्क इज़ गोइंग ऑन, क्लाइंट्स आर कमिंग. मेरी क्लासेस ज़्यादा हैं, ओके, और जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, मैं सिर्फ अपने ओल्ड क्लाइंट्स ले रही हूँ, मैं नए क्लाइंट्स नहीं ले रही हूँ. एंड ओल्ड क्लाइंट्स आर दोज हु विल टेक केयर ऑफ मी एंड आई very well take care of them. What percentage of isopropyl alcohol, pure isopropyl alcohol please use? जो स्पिरिट होता है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है. और देखो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी है, मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऑलवेज गेट ट्रेन्ड, ओके. It is not about our training or whosoever's training you are joining. Always get well trained whenever you are working on a client. So you are handling somebody's, and I mean it is your responsibility. So it is always good to please get trained. कभी भी बिना ट्रेनिंग के ये सब मत करना. सिंपल जेल पॉलिश घर में लगाना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी के नेल्स बिल्ड करना और फिर उनको एज अ क्लाइंट develop करना, it is a different thing. So it is always better to get trained. Which tips are the best for builder gel extensions? You can use the blue sky tips, they're very good for beginners. Beginner के लिए तो blue sky tips जो well वाली आती हैं बहुत अच्छी है, ठीक है. So you can use that. Okay, now there is another question which I received was what is dipping powder? So dipping powder is another system altogether which I would say that wasn't very well accepted by the market. But dipping powder is nothing but very finely grind acrylic powder only, okay. Very finely grind acrylic powder is dipping system जो हमारा होता है, ठीक है. Okay, after how many months nail extensions is preferred to remove? सो नेल एक्सटेंशंस तो कभी भी आपको रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. आपका क्लाइंट एक बार आपके पास आया, अगर वो आपसे एक्सटेंशंस करा के गए हैं, ओके, अगर आपके क्लाइंट ने आपसे एक्सटेंशंस कराए हैं तो वो 1 महीने के बाद आपसे आकर रिफ़िल करा सकते हैं या रिमूव करा सकते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू, अगर आपको रिमूव करना है 1 महीने के बाद रिमूव कर दो, और अगर आपको रिमूव नहीं कराना है तो 1 महीने के बाद रिफ़िल करवाओ. रिफ़िल में क्या होता है, पुराना वाला डिज़ाइन उतारा जाता है, लिफ्टिंग की चेकिंग की जाती है और नया प्रोडक्ट लगाकर जो
भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो प्रोडक्ट लगाकर फिर से नया डिज़ाइन कर दिया जाता है। ओके, सो ईदर रीफिल और रिमूवल इन 1 मंथ, 1 महीने से ऊपर कभी भी नेल्स को कैरी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे डर बन जाते हैं, आपके नेल्स लंबे हो जाते हैं, उनका बैलेंस आगे चला जाता है, उनके टूटने का डर रहता है, लिफ्टिंग हो गई, बाल फंसेंगे, कपड़े फंसेंगे, एंड यू कैन एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ और योर नेचुरल नेल प्लेट। तो अगर आपने कभी भी अपने नेल्स को लंबा खींचा या ठीक से रिमूव नहीं करवाया, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डैमेज योर नेल्स एंड नॉट द प्रोडक्ट। आई एम टेलिंग यू एज अ नेल टेक आई कैन से दिस दैट द प्रोडक्ट itself, if you are well trained and your nail technician is well trained, then your nails will never ever get damaged। ठीक है, 7 लेयर्स होती हैं नेचुरल नेल में, 7 में से मैक्सिमम 1 लेयर आपकी जाती है, बट जो अंदर से नया नेल आ रहा है वो तो पूरी 7 लेयर्स के साथ आपका उगेगा। ठीक है, सो नेवर वरी दैट योर नेल्स आर गोइंग टू डैमेज। इफ योर नेल टेक इज वेल ट्रेन्ड, दे आर नेवर गोइंग टू डैमेज। और अगर आपने कोई गलती नहीं करी है एज अ कंज्यूमर, अगर आप 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद अपने नेल्स कराने पहुंचोगे तो ऑब्वियसली आपके नेल्स की बैंड बजेगी, और अगर वो टूट गया कहीं पे बीच में, वो टूट गया तो वो आपका नेचुरल नेल लेके रिप हो जाएगा। सो देन दैट इज नॉट द नेल टेक्स मिस्टेक फ्रैंकली, सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो। मुझे बहुत साल हो गए काम करते करते। मैम हाउ टू ग्रो नेल्स स्ट्रॉन्ग, टेल अस रेमेडी। नेचुरल नेल्स अब भी देखो, नेचुरल नेल्स की जो हेल्थ है वो इंटरनल होती है। ठीक है, तो अच्छा खाओ, बहुत अच्छा खाओ, सारे अपने वाइटामिन्स और प्रोटीन्स और B12 और जिंक का ध्यान रखो, तो आपके नेचुरल नेल्स जो होते हैं वो हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं कुछ और रेमेडी नहीं है, ये इंटरनल होता है कि आपके नेल्स कैसे, किसी के बहुत ब्रिटल होते हैं, किसी के बहुत अच्छे नेल्स होते हैं, तो ये इंटरनल हेल्थ के ऊपर, आपके बाल और आपके नेल्स तो इंटरनल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। सो यू हैव टू ईट गुड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, आई रेड योर कमेंट पहले भी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई बिकॉज मैं कुछ बता रही थी। ठीक है, अभी मैं क्विकली एक चीज़ और बताती हूँ आपको, दैट देयर इज़ अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज़ कमिंग अप इन द मार्केट। It is called the Lexin Gel, which is by Blue Sky, and I am very eagerly waiting for that. So this gel dries or cures in 5 seconds. That is the USP of this product. I have to see the consistency. I have seen the promos, but मुझे consistency देखनी पड़ेगी कि कितना thin और कितना thick है, मुझे अभी नहीं पता है। And it is soak off, and I don't know, it would be flexible, I'm sure, and but it dries in 5 seconds. बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हार्ड जेल हो, चाहे वो आपका सॉफ्ट जेल हो या आपका पॉली जेल हो, इनको क्योर होने में 60 सेकेंड्स लगते हैं हमारे LED लैम्प में, और UV में 2 मिनट लगते हैं। तो लेकिन लेक्सिन जेल जो है वो 5 सेकेंड्स में क्योर होगा, सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड टाइम सेविंग टेक्निक। मैम UV लैम्प को चेंज करना ज़रूरी है? हाँ जी, बहुत ज़रूरी होता है UV लैम्प को चेंज करना। UV लैम्प जो है उसकी पावर कम हो जाती है, उसके बल्ब्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसलिए UV लैम्प को आपको प्रोबेबली हर साल नई UV लैम्प 100% लेनी चाहिए, जो मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो उसकी पावर कम हो जाती है। और देखो, जब हम जेल या पॉली जेल का काम करते हैं तो सारी कहानी क्योरिंग होती है। अगर क्योरिंग ठीक से नहीं हुई है, आप चाहे कितनी भी सुंदर आर्ट कर दो, कितना भी अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई कर दो, वो वीक रहेगा नेल, और वो आपका 2-3 दिन के अंदर ही आपकी लिफ्टिंग या आपकी चिपिंग की खबर आपको आपके क्लाइंट के थ्रू मिल जाएगी। तो इसलिए आपकी लैम्प का बहुत अच्छे से चलना और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लैम्प आप चेक करनी भी चाहिए कि कोई बल्ब्स फ्यूज तो नहीं है, प्लस आपको चेंज भी करनी चाहिए अपनी लैम्प। No, hard gel is not used for sticking rhinestones. It is always advised to stick your crystals with the crystal glue or crystal gel, whatever. For biting nails, how many days can how many days can you expect nail extensions to stay? डिपेंड्स कि किस लेवल के बिटन नेल्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा बिटन नेल्स होते हैं तो उस केस में आप ज़्यादा गारंटी नहीं कर सकते हो। अगर उनके 10-15 दिन भी चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बहुत सारे बिटन नेल्स के क्लाइंट्स आते हैं, तो उनमें से कुछ के तो बहुत अच्छे 20-25 दिन भी निकल जाते हैं, 1 महीना भी निकल चुका है। बट देन देर आर वेज एंड यू लर्न इट। सो इफ़ यू लर्न इट प्रॉपरली एंड यू नो हाउ टू डू द बिटन नेल्स,
स्कल्पटिंग करते हैं बिटन नेल्स के ऊपर, मेजरली व्हाट आई लाइक डूइंग ऑन बिटन नेल्स इज स्कल्पटिंग, तो वो बहुत अच्छे से स्टे कर जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके और अगर ज़्यादा बिटन नेल्स हैं, पफ नेल्स हैं, उन पर टिप्स ही नहीं टिकेंगी तो वो जल्दी भी निकल जाता है। तो बेसिकली आपको नेल्स देख के आप एसेस कर पाओगे कि इस पर कितना चलेगा। और कभी भी बिटन नेल्स वाले लोगों को ज़्यादा लंबी लेंथ मत दो, बेसिकली आपकी लेंथ उतनी होनी चाहिए जितना लंबा नेल बेड है। सो ये देखकर आप दे सकते हो। लव योर वर्क एंड फिनिश, थैंक यू आरुषि। अभी मैं नेल आर्ट का सेशन नहीं कर रही हूँ, सो प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम। विच एक्सटेंशन इज द बेस्ट फॉर बिटन नेल्स? स्कल्प्टेड। हाउ टू अवॉइड बर्निंग वाइल डूइंग जेल एक्सटेंशंस वाइल क्योरिंग इन द लैम्प? यस, सो आई विल आंसर दैट। यू कैन अवॉइड बर्निंग, जैसे कि आपने हाथ को लैम्प के अंदर जब आप रख रहे हो तो पहले सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अगर आपके क्लाइंट नया है तो आप उनको पहले 5 सेकंड करवाओ और हाथ को बाहर निकलवा लो थोड़ी देर, 5 सेकंड्स के लिए अंदर, 5 सेकंड्स के लिए बाहर और फिर अंदर। सो बर्निंग नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि जैसे लैम्प आपकी है तो आप जैसे अगर ये लैम्प का माउथ है तो हाथ को ना बस यहाँ पे रख के और लैम्प ऑन कर दो। उससे क्या होगा, उनको हल्की हल्की प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योरिंग होगी और जो हीट है वो निकल जाएगी, धीरे धीरे एमिट हो जाएगी। वो जो हीट है वो इसलिए फील होती है बिकॉज द जेल व्हेन इट क्योर्स इट एमिट्स हीट। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आपने नेल के ऊपर बल्कअप कर दिया है उतनी ज़्यादा आपके क्लाइंट को हीट फील होगी। तो पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओ ही मत, कम प्रोडक्ट लगाओ ताकि हीट भी कम एमिट हो और आपके क्लाइंट को हीट भी कम फील हो, ठीक है? सो दैट इज़ वॉट यू कैन डू। Okay. Polygel is better for bitten nails. Yes, polygel is better for bitten nails. I am a total polygel person and I'm very much biased towards polygel because मैं 2018 से सिर्फ और सिर्फ polygel से काम कर रही हूँ, तो मैं भूल चुकी हूँ basically. Now I'm pretty excited for Lexingel, but polygel is something which I feel that is better for everybody, for bitten nails, for short nails, for long nails, for very long extensions, anything. Polygel is very very good and it is so easy and convenient. जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं और मैं सिखाती हूँ polygel तो एक्चुअली जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना easy लगता है बिकॉज आपके पास टाइम है polygel को हैंडल करने का, वो कहीं भाग नहीं रहा, बह नहीं रहा, सूख नहीं रहा। सो polygel is much better for bitten nails, plus it is very flexible, it can be nicely pinched and everything. So polygel is a perfect solution for so many problems. So I really prefer to use polygel. Best glue, Meenakshi, you can use the Blue Sky glue, otherwise आप Ace या Shield कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको काम करना आता है तो all the products are good, but you should know how to use it. I have seen Lexingel in give us your review on that once you use. Yes, because of the lockdown, the consignment is not coming. That is what has been told to me through the team. So even everybody is waiting for it. It's a very good and imagine a product which is getting cured in 5 seconds. So it is like magic. Okay, ma'am, nail extensions harm our natural nails. What do you mean by harm? अगर जो है बंदा या आपका नेल टेक जो है वो वेल ट्रेड नहीं है तो वो हार्म कर सकता है, प्रोडक्ट्स हार्म नहीं करते हैं। बेसिकली द एप्लीकेशन शुड बी करेक्ट एंड इट शुड बी अप्लाइड प्रॉपरली। और फिर एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, या एज अ नेल टेक यू कैन एजुकेट योर क्लाइंट्स टू कम एंड गेट इट रिमूव्ड और रिफिल्ड इन टाइम. दैट इज wrong removals will harm and not getting them refilled and carrying on with the set for 2 महीना will harm. Okay, एज अ नेल टेक आप जब कम हार्म करोगे, प्रोडक्ट कम हार्म करेगा, क्लाइंट खुद अपने नेल्स को ज़्यादा हार्म कर लेते हैं क्योंकि वो लंबा चलाने की कोशिश करते हैं. सो इट इज़ अ मंथली थिंग दैट यू हैव टू डू. Can normal polishes be used as a stamping polishes? No. No normal polishes, gel polishes can be used as stamping polishes. अगर आप normal polishes से nail art करते हो तो you have to buy the stamping polishes. Stamping polishes जो हैं वो बहुत अच्छी ब्रांड की होती हैं, या तो आप Born Pretty से ऑर्डर कर सकते हो, bornpretty.com से, या फिर MDU करके ब्रांड है, स्पेनिश ब्रांड है, उनकी जो stamping polishes होती हैं they are the best.
पॉलिशेज आई एम टॉकिंग अबाउट, एयर ड्राइंग नॉर्मल पॉलिशेज। अगर आप जेल की बात करते हो तो ब्लू स्काई हैज़ वेरी गुड स्टैम्पिंग जेल्स। मेरे रिव्यूज़ आपको पता ही है, मैंने प्राइस वगैरह सब कुछ मेरे यूट्यूब वीडियो पे डाला था पिछली बार। सो आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, तो उसमें आपको जेल्स के बारे में तो सब कुछ आपको मेरे यूट्यूब पे पता चल ही जाएगा। तो स्टैम्पिंग जेल्स ब्लू स्काई, स्टैम्पिंग पॉलिशेज MDU। What age can we start putting nails from? Whenever your parents allow. जल्दी extensions कौन सा होता है, builder gel या gum gel? Gum gel जल्दी, absolutely it is a time savior for everything. Even to apply is easy, even to remove is faster for gum gel. Can nail extensions harm our real nails? I have answered that no, if done properly they will not harm. Is baby boomer art difficult? No, not at all if you learn from me. मैम बेस्ट यूवी लैम्प कौन सा है? यूवी लैम्प सन यूवी के बहुत अच्छे होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और प्रोफेशनली 36 वॉट से प्लस का कोई भी लैम्प आप लोगे तो वो बहुत अच्छा होता है। ओके, व्हेन डज योर बर्थडे कम्स? इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस लाइव। आई हैव सीन पीपल ऑन इंटरनेट यूज जेल टॉप कोट ओवर नॉर्मल एयर ड्राइंग पॉलिशेज। इज इट ओके टू यूज इन दिस वे? इट वोंट स्टे, इट वोंट स्टे, नो दैट इज़ नॉट डन। आप देखो जेल जो है वो पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है? आप जेल के बीच में नॉर्मल पॉलिश नहीं घुसा सकते हो, आप नॉर्मल पॉलिश के ऊपर जेल टॉप कोट नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपने अगर ओवरले करा है, ओवरले कर दिया आपने पॉली जेल से, एक्रेलिक से, जेल से, किसी भी चीज़ से आपने ओवरले कर दिया या आपने एक्सटेंशंस कर दी, आप उसके ऊपर नॉर्मल नेल पॉलिश लगा सकते हो और नॉर्मल टॉप कोट कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल नेल पॉलिश लगा के जेल टॉप कोट नहीं कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, दैट इज द थिंग। यूट्यूब चैनल नेम इज दिशा नेल द आर्ट। जो नाम मेरा यहाँ पर है वही नाम मेरा यूट्यूब चैनल पे है, दिशा नेल द आर्ट, नेल द आर्ट। Okay, so DISHA, Disha Nail the Art is my YouTube channel name. Please go, you can subscribe there and I put a video very regularly. So yes, वहाँ पे मैं कुछ अच्छी मतलब fun videos और कुछ you know designs and all भी डालती रहती हूँ. Same on Insta, yeah. Thank you so much for answering. Yeah, so I hope I've taken all the questions. Thank you Rashmeet. How to know how much time to cure our product? See, देखो ये एक अच्छा सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा। देखो जो हमारा एक्रेलिक होता है वो तो एयर ड्राइंग होता है, जेल पॉलिशेस मोस्टली 60 सेकेंड्स, बिल्डर जेल्स मोस्टली 60 सेकेंड्स, पॉली जेल 60 सेकेंड्स। बाकी जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो तो जिस भी वेंडर से खरीद रहे हो या जहाँ से भी खरीद रहे हो उनसे पूछो कि कितना इसका क्योरिंग टाइम है। कभी कभी कोई जेल पॉलिशेस या कोई ब्रांड जो है वो अपनी जेल पॉलिशेस के लिए 30 सेकेंड्स भी प्रिस्क्राइब करती हैं, ठीक है, सजेस्ट करती हैं। और कोई ब्रांड जो है वो अपने बिल्डर जेल्स के लिए 90 सेकेंड्स मतलब 1.5 मिनट या एलईडी लैम्प में भी। और एलईडी लैम्प और यूवी लैम्प का भी ध्यान रखना कि यूवी लैम्प में हमेशा 2 मिनट लगते हैं, एलईडी लैम्प में 1 मिनट लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वेंडर से पूछ लेनी चाहिए। और वैसे मोस्टली जो प्रोडक्ट होता है अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो उसके ऊपर भी काफ़ी जगह ये चीज़ लिखी होती है कि कितना टाइम आपको उसके लिए चाहिए। हाउ लॉन्ग टू क्योर आवर प्रोडक्ट, हाउ टू मेंटेन लॉन्ग लास्टिंग शाइन ऑफ जेल एक्सटेंशंस। Shine is not much. No, if you are using a very good top coat then the shine stays. भावना तो कहीं नहीं जाती है शाइन। जेल्स तो इसीलिए तो माने जाते हैं, जेल पॉलिशेज आर फेमस बिकॉज उनकी शाइन कहीं भी नहीं जाती है। आर यू फ्रॉम मुंबई? नो रवनीत, आई एम फ्रॉम नोएडा। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू डू नेल एक्सटेंशंस विद एक्रेलिक? See, I would say that it really depends on your speed and how experienced you are. If you are experienced तो बहुत लोग बहुत जल्दी भी कर देते हैं एक्सटेंशंस करने में। किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 4 घंटे लगते हैं। सो बेसिकली हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर, टाइम तो उस पर डिपेंड करेगा। सो आई कैन नॉट आंसर दैट कि कितना टाइम लगता है। टाइम डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड टू हैंडल द प्रोडक्ट तो कम टाइम, एक्सपीरियंस कम टाइम, नॉन एक्सपीरियंस ज़्यादा टाइम। From where we buy monomer? You can buy monomer from जहाँ से आप एक्रेलिक खरीद रहे हो, जो भी आपके वेंडर हैं आप उनसे मोनोमर्स खरीद सकते हो। एंड ऑफ विच ब्रांड मोनोमर?
आपको वेंडर से ही पूछना पड़ेगा कि वो कौन से ब्रांड का, या आप जिससे भी एक्रेलिक ले रहे हो वो ही आपको सजेस्ट कर सकते हैं ये चीज़. समटाइम्स अ जेल पॉलिश डजंट क्योर एंड ओनली द टॉप लेयर गेट्स क्योर्ड इवन इफ अप्लाइड वेरी थिन लेयर. व्हाट इज़ द रीज़न एंड हाउ टू अवॉइड. देखो, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आपके लैम्प में कोई कमी है, या आपका जेल पॉलिश जो है वो ठीक नहीं है, वो पुराना हो गया है. सो अगर आपने थिन लेयर लगाया है जेल पॉलिश का तो वो 100% क्योर होगा. अगर आपने थिक लेयर लगाया है तो डेफिनेटली वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से क्योर हो जाएगा. तो आपको सबसे पहले तो जेल पॉलिश को हमेशा थिन कोट्स में लगाना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा उसको क्योर अच्छे से करना चाहिए फॉर 60 सेकेंड्स. अगर ऐसा हो रहा है तो या तो जेल पॉलिश या आपकी लैम्प, किसी भी एक चीज़ में कोई कमी है. For simple extensions, I take 1 hour. How to seal and top coat gemstone stud. For that, you use the crystal glue gel, and then you pack it with nicely, surround it with when you top coat. So that is how you do it. How to avoid chipping of gel polish after application. Apply thin layers, it will never chip. Please share the proper contact for Blue Sky. Find the Blue Sky page on Instagram at Blue Sky India. ठीक है, वहाँ पर आप उनको DM करोगे तो they will answer you. You can whatever you want to, and even if you want to select the shades तो आप वहीं उन्हीं का पेज स्क्रॉल कर लोगे तो उसी में आपको शेड्स बहुत सारे दिख जाएंगे. Color gel pots, are they as good as gel polishes? Yeah, they are as good as gel polishes. I have no problems actually. I mean, मैं बेसिक बताऊँ क्यों जेल पॉलिश और कलर पॉट्स में क्या अंतर होता है. कुछ लोग कलर पॉट्स प्रेफर करते हैं, कुछ ब्रांड्स कलर पॉट्स में डालते हैं, कुछ ब्रांड्स जेल पॉलिश में डालते हैं. जेल पॉलिश बॉटल्स जो होती हैं उसके अंदर ब्रश रेडीमेड रहता है, ठीक है. कलर पॉट्स के लिए आपको ब्रश अलग से यूज़ करना पड़ता है. अभी हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी जेल पॉलिशेस होती हैं उनका ब्रश हर किसी के ऊपर जा रहा है, और जब हम कलर पॉट्स पे आते हैं तो उसमें आप ब्रश को साफ़ करके रख सकते हो और फिर साफ़ करके वापस से यूज़ कर सकते हो. सो उसके अंदर जो आपका जेल पॉट होता है उसका जो पॉलिश होता है वो कंटामिनेट नहीं होता है, जबकि जेल पॉलिश के अंदर वही ब्रश बार बार ऊपर से अंदर, वही नेल पे लगा, वही अंदर चला गया, उसमें से डस्ट खींच ली, वो डस्ट पॉट में बॉटल में चली गई. तो दोनों में ये अंतर होता है. बाकी कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से दोनों में सेम प्रोडक्ट होता है, बट कुछ कंपनीज जो होती हैं वो पॉट में पैक करना प्रेफर करती है और कुछ कंपनीज बॉटल में. दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. उसमें ब्रश नहीं है तो ये मुझे तो नहीं अच्छी लगती है. अगर आप बिगिनर हो तो फिर आपको जेल ब्रश भी लेना पड़ेगा पॉट में. आपके पास नेल पॉलिश बॉटल है, कितना कन्वीनियंट है, निकालो लगा लो. लेकिन अगर आप और आगे हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो उसी को लगाया, वापस बॉटल में डाला, अगर आपके नेल सरफेस पे डस्ट थी वो भी बॉटल में चली गई तो उसमें डस्ट हो गई, तो फिर आप दोबारा लगाओगे तो वो डस्ट पार्टिकल आएगा. सो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह दोनों में अंतर. बाकी कंसिस्टेंसी एंड स्टे वाइज एंड एवरीथिंग बोथ आर सेम. हो सकता है सेम प्रोडक्ट ही बॉटल में हो, सेम प्रोडक्ट ही पॉट में हो, बट यू विल सी कि उसमें ब्रश आपको मिल गई इजीली, उसमें आपको अलग से ब्रश जो है वो जेल ब्रश यूज़ करनी पड़ेगी. ठीक है, सो आई होप आई आंसर्ड दैट. how much time you take to do nail extensions? I've answered that. 1 hour. ब्लैक जेल पॉलिश में बबल आते हैं, ऐसा क्यों? अगर वो अच्छी ब्रांड की हो तो भी. ब्लैक जेल पॉलिश जो है वो सबसे डिफिकल्ट जेल पॉलिश होती है, बिकॉज ब्लैक जेल पॉलिश जो होती है वो बहुत पिगमेंटेड होती है और उसमें लाइट ईजिली पास नहीं हो पाती है. तो आपको हमेशा थिन कोट्स लगाने चाहिए. कभी भी इस लालच में नहीं आना चाहिए कि मैं एक कोट में काम ख़त्म करूँ. नहीं, जेल पॉलिश हमेशा थिन लगेगी तो आपको बबल्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. गम जेल एंड पॉलीजेल आर सेम. येस मीनाक्षी, दे आर एब्सोल्युटली सेम. एक्रीजेल, पॉलीजेल, गम जेल, ये सब पॉलीजेल के ही नाम होते हैं. पॉलिश लाइफ के लिए फ्रिज में रखना चाहिए समर में. नॉर्मल नेल पॉलिश जेल का कुछ ऐसा नहीं है. व्हाट टू बी यूज्ड, बल्कि जेल पॉलिश जब ज़्यादा ठंड होती है ना तो सिकुड़ जाती है. सो जेल पॉलिश तो नॉर्मल टेम्परेचर में रखो, ज़्यादा अच्छा है. What to be used as slipping solution for gum gel? I generally use rubbing alcohol. That is what it is. It should be used. Rubbing alcohol is perfect. Tempered top coat or non-wipe top coat for shine. Blue Sky's no wipe top coat best. Very very good. Okay, it has perfect shine. टॉप कोट्स में भी आप देखोगे बड़ी सारी वैरायटी होती है, अल्ट्रा शाइन, नो वाइप, ये वो. बट मेरे लिए
सबसे अच्छा है नो वाइट टॉप कोट फ्रॉम ब्लू स्काई, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टेन्स भी इतने नहीं आते हैं उसके ऊपर। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज स्टेन फ्री, हल्दी के दाग लग जाते हैं, लेकिन अगर आप एस्टोन से साफ करोगे तो निकल भी जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच मुस्कान। जेल पॉलिश कितने टाइम तक ख़राब नहीं होती? जेल पॉलिश कभी भी ख़राब नहीं होती, आप ही उसको उतारोगे और नहीं लगाओगे, तो जेल पॉलिश तो ख़राब होती ही नहीं है, ठीक है। इट डजंट गो एनीवेयर। समटाइम्स बबल्स फॉर्म ऑन नेल्स व्हेन द टॉप कोट इज़ क्योर्ड, एनी रीज़न, यू हैव टू यूज़ अ गुड क्वालिटी टॉप कोट, ठीक है, मैंने देखा है ये चीज़। और कभी कभी टेम्परेचर का भी बहुत फ़र्क होता है, जब आप बहुत सर्दी में बैठ के काम करते हो तो कभी कभी हमारी जो जेल पॉलिश होती है वो श्रिंक होती है, ठीक है, तो तब वो टॉप कोट बना देती है। और दूसरी बात ये कि जैसे लैम्प, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, लैम्प गर्म होती है, तो उसकी वजह से भी बाहर सर्दी है, जब आपका नेल लैम्प में से निकल कर आएगा तो वो गर्म होगा, जब आप उसके ऊपर टॉप कोट लगाओगे तो वो श्रिंक होता है। सो वो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस करा है विंटर्स में, बट बाकी अच्छा क्वालिटी का टॉप कोट लोगे तो श्रिंक नहीं होगा। मैंने कभी भी बबल प्रॉब्लम ब्लू स्काई में फेस नहीं करी है, जबकि जो तो लोकल टॉप कोट्स होते हैं उसमें ये बबल प्रॉब्लम आती है। जेल पॉलिश की लाइफ कितनी होती है? आई हैव आंसर्ड दैट, ब्लू स्काई ओनली। पर्सनलाइज करना हो तो नेल को भी बफ करना है, प्रेस ऑन्स करना हो तो भी नेल को भी बफ करना होता है, हाँ जी बफ करना होता है। थैंक यू फॉर आंसरिंग। ओके, ये IGTV सेव करोगे मैम? ये यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है, मैं इसको यूट्यूब चैनल पे डालूंगी अपने। माई यूट्यूब चैनल इज़ बाय द नेम दिशा नेल द आर्ट, सेम नाम है जो इंस्टा पे है, तो यू कैन गो आफ्टर दिस सेशन, और इसका जो लिंक है वो मेरे बायो में है, मैं डालती रहती हूँ इतनी स्टोरीज, सो वहाँ से आप लिंक को क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब चैनल पे आप मेरा यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हो। Thank you so much if you like my YouTube videos. Thank you for answering. Disha, what is the shelf life of gel polish? I would say I have actually never asked that because मेरी तो पहले ही ख़त्म हो जाती हैं, but I think 2 to 3 years, not more than that. But definitely you can ask the vendors अगर आपको लग रहा है कि आपकी इतनी चलेंगी, because मेरी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। How to make a difference between original and fake gel polish? दैट्स अ टफ क्वेश्चन, आई मीन वेंडर पे डिपेंड करता है। अगर आप मतलब अगर आप ब्रांड से ले रहे हो तो वो ओरिजिनल होंगी, अगर आप ब्रांड से नहीं ले रहे हो तो फिर वो फेक भी हो सकती हैं, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। बट मोस्टली जो हमारे यहाँ जो जेलिश है और ये सब है, ये सब मोस्टली फेक है, सो या यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू रूपाली। ब्लू स्काई बिल्डर जेल भी समर में थोड़ी लिक्विडी होती है, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। ब्लू स्काई का बिल्डर जेल ही नहीं, कोई भी बिल्डर जेल गर्मियों में वो थोड़े पतले हो जाते हैं और सर्दियों में वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं। इवन आपका पॉली जेल भी गर्मियों में ये बहुत ईजी एंड सॉफ्ट होता है, और सर्दियों में ये ट्यूब में से भी निकालने में भी बहुत दिक्कत आती है, तो ये मुझे भी फील होता है। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग सो मेनी क्वेरीज, थैंक यू। सैम्पल डिज़ाइन और कलर पैलेट के लिए टिप बफ, बेस कोट मत लगाओ, केवल टिप बफ करो और जेल पॉलिश लगा दो अगर आप सैम्पल बनाने की बात कर रहे हो। प्रेस ऑन का वीडियो, मैं प्रेस ऑन्स नहीं करती हूँ, सो मैं वीडियो भी नहीं करूँगी, है ना। प्रेस ऑन्स के बहुत सारे और लोग वीडियोस करते हैं, यू कैन वेरी वेल जॉइन देम। देखो मेरी जो ट्रेनिंग है और मेरी जो फोटे है वो नेल बिल्डिंग है, ठीक है, तो आई ऑलवेज टीच व्हाट आई रियली am good at. Okay, I am good at doing nails. You ask me any questions about nails, you ask me any questions about art and building nails and structure, वो मेरा फोटे है और मैं वही सिखाती हूँ। तो अगर आपको नेल एक्सटेंशन सीखना है, नेल ओवरले सीखना है, नेल आर्ट सीखना है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो कोर्स है मैं मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर है इस वक्त, सो यू कैन टेक द मेंबरशिप। द मेंबरशिप इज़ ओनली फॉर ₹5,000 फॉर 1 मंथ, तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका मेरे ऑनलाइन नेल स्कूल का 5,000 रुपये का है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं एंड ऑलमोस्ट लाइक एवरी ऑल्टरनेट डे आई एम डूइंग अ क्लास ऑन दैट पोर्टल, और मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से सब कुछ शेयर करती हूँ। इट इज़ लाइक डूइंग अ फुल कोर्स, ठीक है। और अगर आप 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो विच इज़ फॉर ₹9,000,
then you will get a personal class certificate also. मैम नेल पॉलिश लगाने के बाद हल्दी के दाग आते हैं, उसे कैसे ठीक करना है? उसके लिए उसको प्लीज़ एसीटोन से साफ़ कर लो। अगर आप जेल पॉलिश की बात कर रहे हो तो जेल पॉलिश को हम एसीटोन से क्लीन कर सकते हैं। हाय दिव्यांशी, इज़ इट ओके फॉर किड्स टू गेट देयर नेल्स डन यूजिंग प्रेस ऑन्स और एनी एक्सटेंशन एट द एज ऑफ 7 or 8 years? अनमोल, फ्रैंकली नो। ठीक है, मतलब आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल पर्सन, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक एज होती है। ठीक है, तो जब हम नेल्स भी करते हैं, मेरे पास भी कई बारी यंग गर्ल्स आती हैं एंड एज अ नेल टेक मुझे नेल्स करने पड़ता है बिकॉज देयर मॉम एंड डैड दे आर अलाउिंग देम, तो इट्स ओके। बट if you are asking me this question, then I feel that at the age of 7 and 8 there is no need to get nails. Okay, everything should be age appropriate. Which is affordable brand for gel polish? What do you mean by affordable? देखो मार्केट में लोकल ब्रांड्स भी हैं, आप विनालिसा भी ले सकते हो, आप शिल्स भी ले सकते हो। अगर आप ब्रांड की बात कर रहे हो तो आप ब्लू स्काई ले सकते हो। बाकी अगर आपको लगाना आता है तो सब कुछ बहुत अच्छे से लास्ट करता है। इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू डू नॉट वांट टू पुट इन सो मच मनी, देन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय एनी ऑफ द जेल पॉलिश दैट यू हैव विद द लोकल वेंडर्स। कोई भी एक अच्छा सा ऐसा वेंडर आप पकड़ सकते हो जिनके पास रेगुलर सप्लाई मिलती है और आप उनसे चीज़ें खरीद सकते हो, लाइक योर ग्लिटर्स एंड फाइलर्स एंड ऑल द एक्स्ट्रा थिंग दैट यू यूज़। और अगर आप ब्रांड की बात कर रहे हो देन डेफिनेटली इन इंडिया आई फील दैट ब्लू स्काई इज़ अ वेरी वेरी अफोर्डेबल ब्रांड। ऑफ कोर्स देखो, वही मैं कह रही हूँ, अफोर्डेबल की डेफिनेशन भी बहुत अलग अलग होती है। किसी को 1000 रुपये भी सस्ता लगता है, किसी को 500 रुपये भी महंगा लगता है। सो आई एम नो बडी टू जज दैट। बट हाँ, अगर आप अफोर्डेबल ब्रांड की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ब्लू स्काई बहुत एक अच्छी और अफोर्डेबल ब्रांड है। और आप अपने क्लाइंट्स को भी कुछ बहुत अच्छा ही देना चाहोगे, तो अगर आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लू स्काई आई अग्री दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रांड टू दैट। ऑलरेडी गमजल का वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पुराना वीडियो है, आप ढूंढो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ओवर 140 वीडियोज़ हैं। विच ब्रांड्स आर मोस्टली यूज इन Bharat, you mean? I use Blue Sky and I am an end user for Blue Sky, which is affordable brand for gel polish, ma'am. I have told you that. Cool. Hi, Jasleen. Okay, ma'am. Okay. At what age did you start putting nails? When I was in college, almost like 18, 19 years. Can 12, 13-year-old can girl? Yeah, of course, if your parents are allowing, then please go ahead, ma'am. teen में nail extensions कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, but I would not prefer, but it is your and your parents if they allow. What are the reason behind the chipping of the gel polish? If you are applying it too thick, it will chip. आपने नेल स्कूल में स्कल्पटिंग का क्लास है इंक्लूडेड? बिल्कुल, स्कल्पटेड का क्लास इंक्लूडेड है। मैं स्कल्पटिंग भी सिखाती हूँ, टिप्स भी सिखाती हूँ, नेल आर्ट भी सिखाती हूँ, स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाती हूँ, छोटा नेल, बड़ा नेल, एवरीथिंग आई टीच। थैंक यू मैम। येस, विच ई फाइलर इज़ द बेस्ट? ई फाइलर अगर आपको खरीदना है, ब्लू स्काई का पोर्टेबल ई फाइलर बहुत अच्छा है, 8,500 का आता है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, पोर्टेबल वाला जो होता है। अगर आपको प्लग इन वाला चाहिए तो आप किसी लोकल वेंडर से भी खरीद सकते हो, जैसे कि एक कोरियन ब्रांड का ई फाइलर आता है जिसकी 1 साल की वारंटी भी होती है, आप वो भी ले सकते हो, पर ज़्यादा अंतर नहीं है प्राइस में। सो व्हाई नॉट ब्लू स्काई? दैट इज़ व्हाट आई मीन। ओके, सो नाउ इट वाज अ लॉन्ग सेशन एंड I wanted to tell you majorly about the products. So acrylic, gel, polygel, these are the three products in the market. हाँ, मेरे अभी नेचुरल नेल्स हैं। सो दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ओके, एक्रेलिक होता है, जेल होता है, पॉलीजेल होता है। तो अब आप एज एन एंड यूज़र, अगर आप क्लाइंट हो तो आपको ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता होगा। सो यू कैन गो एंड आस्क योर नेल टेक। किसी भी नेल टेक को एज अ कंज्यूमर, किसी भी नेल टेक को चूज़ करने से पहले उसका थोड़ा प्रोफाइल देख लो, उसका थोड़ा सा काम मंगवा लो कि भाई अपना काम भेज दो। उसके बाद इफ़ यू आर हैप्पी विद देयर वर्क एंड इफ समबडी इज सजेस्टिंग यू द नेल टेक, देन वेल एंड गुड। इफ़ नोबडी इज सजेस्टिंग, आप गूगल पे ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली उनके गूगल पे कुछ पिक्चर्स पड़े होंगे, तो आप वो देखकर उनका काम चेक कर तब ही जाओ, ठीक है, अपने नेल्स करवाने के लिए। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट दैट। थैंक यू। नेल में इन्वेस्टमेंट करना सही है? नेल में इन्वेस्टमेंट करना सही है?
मेरे लिए तो बहुत सही है। बाकी आपको ये देखना होता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो आपका बेकार चला जाएगा। व्हाट सॉफ्ट जेल, सॉफ्ट जेल मैंने बताया था, सॉफ्ट जेल वो होते हैं जो कि सोकेबल होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। सॉफ्ट जेल्स आर वेरी गुड टू डू ओवरलेज एंड शॉर्ट एक्सटेंशंस। हार्ड जेल can be used for doing overlays and long extensions, hard gel। लेकिन आप सॉफ्ट जेल और हार्ड जेल दोनों, हार्ड जेल से आप सब कुछ कर सकते हो, सॉफ्ट जेल से वेरी लॉन्ग एक्सटेंशंस आर नॉट सजेस्टेड, बट डेफिनेटली मीडियम लेंथ सॉफ्ट जेल से आप कर सकते हो। बट मेजर डिफरेंस इज दैट सॉफ्ट जेल इज सोकेबल एंड हार्ड जेल इज नॉन सोकेबल। आप उसको सोक ऑफ करके नहीं उतार सकते हो, आपको उसको फाइल ऑफ ही करना पड़ेगा, जबकि सॉफ्ट जेल हम फाइल ऑफ भी कर सकते हैं और सोक ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। शो योर नेल पार्लर, आई कैन नॉट। मैम नेल एक्सटेंशंस करने का बाद नेल्स पतला क्यों हो जाता है? अगर आप ज़्यादा घिसोगे तो पतला होगा, ऐसे पतला नहीं होता। इफ़ यू आर ट्रेंड वेल तो आप किसी का नेल ज़्यादा नहीं खींचोगे। व्हाट इज ब्लूमिंग जेल? ब्लूमिंग जेल इज जस्ट अ नेल प्रोडक्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर डूइंग आर्ट। Okay, so let me just end this session because last 4 minutes are left. Must have nail bits. Must have nail bits is remover bit, cuticle bit and moon bit. ठीक है, रिमूवर बिट और क्यूटिकल बिट तो होनी ही चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट हैव। तो आज हम लोगों ने, इसीलिए मैंने ये सेशन रखा था कि मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स ले पाऊँ, और प्लस मुझे आपसे ये बताना था कि एक्रेलिक जेल और पॉली जेल और अब एक नया प्रोडक्ट आएगा लेक्सन जेल, सो ये सब क्या होते हैं और आप कैसे इनको चूज़ करोगे। सो इट रियली डिपेंड्स, इफ़ यू आर अ कंज्यूमर यू विल गो टू योर नेल टेक एंड यू विल टेल देम वॉट एवर इज़ बेस्ट डू फॉर इट। एंड एज अ नेल टेक आप अगर एक्रेलिक में ट्रेंड हो तो आप एक्रेलिक करो। प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी बुरा कोई भी अच्छा नहीं होता है, बट डेफिनेटली वन कैन हैव एन एडवांटेज ओवर दी अदर प्रोडक्ट। सो लाइक गम जेल इज द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ, नॉट बिकॉज कि एक्रेलिक नेल्स खराब कर देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन गम जेल जो होता है वो ईजी होता है एंड फॉर बिगिनर्स इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू यूज़। I will put this session on YouTube. You can check by tonight. YouTube चैनल पर ये सेशन मेरा मैं डाल दूंगी, ठीक है, एंड यू कैन चेक आउट दी अदर वीडियोज ऑल्सो ऑन यूट्यूब. डू सब्सक्राइब, yes, and about my membership, again I'm going to repeat that I teach, and if you want to learn nail art then you can join the membership of my online nail school. The membership is only for ₹5,000 for 1 month and 1 महीने तक आपको सारी वीडियो एक्सेस होगी और 1 महीने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और अगर आप 2 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलता है एंड द प्राइस वुड बी 9,000 rupees, and with a personal class certificate you will, which I will courier it to you. मैम ओवरले किया था वाइट एक्रेलिक, वो 2 दिन में निकल गया। आपका नेल आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा होगा। शो योर नेल्स हियर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ, मैंने आपको बता दिया कि वो आपने प्रिपेयर अच्छे से नहीं करा होगा। नेल निकलने में, कोई भी प्रोडक्ट निकलता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ट्राई किया है? नहीं, अभी मैंने उपासना लेक्सन जेल ट्राई नहीं करा है, मैं वेट कर रही हूँ। अगर एक बार जैसे ही वो मार्केट में आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली मैं ट्राई कर ऑफ कोर्स मैं उतना रिव्यू डालूंगी ही डालूंगी, ठीक है। तो चलो, नाउ लेट मी एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड you can DM me your questions anytime whenever you feel like. Whenever I will have time, I will definitely reply, and keep learning, keep doing, and enjoying, and stay safe at home. Okay, thank you so much for joining in. Thank you. Oh, we are again getting questions. Base coat, ridge filler and hard gel use क्या कर सकते हैं? बेस कोट, रिज फिलर जो होता है, अगर आपके किसी क्लाइंट को ओवरले नहीं कराना है और एज अ नेल टेक आपको थोड़ा टाइम सेव करना है तो आप बेस कोट रिज फिलर यूज़ कर सकते हो। उससे अगर आपका नेल सरफेस, आपको लेंथ नहीं बढ़ानी है और आपको ज़्यादा थिक भी नहीं करना है छोटे ही नेल के ऊपर, लेकिन आपका जो नेल है वो बम्पी है, तो आप रिज फिलर बेस कोट लगाओगे तो वो प्लेन हो जाएगा, बस उतना काम होता है, ठीक है। और हार्ड जेल से भी आप सेम काम कर सकते हो, हार्ड जेल से भी आप ओवरले कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन हार्ड जेल जो होता है फिर वो सोप नहीं होगा, तो इसीलिए वो होता है। अगर आप फाइल ऑफ ही करते हो एनीवेज तो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, दैट विल नॉट मैटर। ओके, तो चलो, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल से बाय नाउ एंड टेक केयर।
बाय।